अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पीआईए की वेबसाइट को अपग्रेड कर दिया गया है, थोड़ी बहुत उसमें चेंजिंग हुई है। अभी चेंजिंग होने के बाद नई वेबसाइट से अगर आप कोई टिकट बुक करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से बुक करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वो बिल्कुल फ्री में अपनी टिकट कैसे बुक करते हैं, यानी कि सोहनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन के पॉइंट्स की मदद से, या फिर अगर आप पॉइंट्स की मदद से नहीं करना चाहते, आप कैश की मदद से यानी कि पेमेंट करना चाहते हैं, तो वो सारा तरीके इस एक वीडियो के अंदर ही देखेंगे। क्योंकि लास्ट स्टेप तक हमने बिल्कुल सेम प्रोसीजर करना होता है, बस जहां पे पेमेंट वाला स्टेप आएगा वहां पे भी आपकी अलग अलग चॉइस है। जिसने पॉइंट्स की मदद से करनी है वो पॉइंट्स की मदद से कर सकता है, जिसने बैंक की मदद से एटीएम कार्ड की मदद से करनी है वो वैसे कर सकते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले पीआईए की वेबसाइट है piac.com.pk। पीआईए की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी आप इसको जो है वो ले यानी कि पिक कर सकते हैं, वहां से भी चेक कर सकते हैं। जब हम किसी भी एयरलाइन की वेबसाइट को ओपन करते हैं तो तरीका तकरीबन सेम होता है। यहाँ पे आपसे दो चीजें सबसे पहले पूछी जाती हैं। एक फ्रॉम होता है, फ्रॉम यानी कि कहां से आपने ट्रेवल स्टार्ट करना है, कौन से एयरपोर्ट से, और दूसरे नंबर पे आता है टू यानी कि कौन से एयरपोर्ट पे आप जाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ फ्रॉम में मुझे एक टिकट चाहिए मुल्तान से दुबई के लिए, तो मैंने यहाँ से मुल्तान सिलेक्ट किया। दूसरे नंबर पे आएगा, यहाँ से आप एयरपोर्ट का नेम भी लिख के सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे दूसरा दुबई चाहिए तो दुबई, यहाँ पे देखिए फर्स्ट मुल्तान आ गया, सेकंड दुबई आ गया। अब उसके बाद अगर आप टू वे टिकट यानी कि रिटर्न टिकट लेना चाहते हैं तो फिर तो आप ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वन वे के ऊपर आप क्लिक नहीं करेंगे। अगर आपको एक साइड की टिकट चाहिए तो फिर आप ये वन वे के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आपको एक ही डेट जो है वो सिलेक्ट करने का बोलेगा। यहाँ पे देखिए मैंने वन वे के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे अब मुझे वो बोर्ड है कौन सी डेट की चाहिए। तो मुझे मिसाल के तौर पे कोई भी मैं एक यानी कि जिस डेट की मुझे टिकट चाहिए तो मैं टिकट जो है वो यहाँ से मुझे 11 दिसंबर की चाहिए, मैं 11 के ऊपर जो है वो क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे वो पूछ रहा है कि पैसेंजर आप कितने लोगों के लिए टिकट आपको चाहिए। अडल्ट यानी कि जिनकी उम्र 12 साल से ज्यादा है, एक दो या जितने बंदों के लिए चाहिए। मुझे एक बंदे के लिए चाहिए। ये अडल्ट के आगे ये वन लिखा हुआ है, मैं वन ही रहने दूंगा। चिल्ड्रन भी नहीं है, इन्फेंट भी साथ कोई भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आगे है सर्च के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा हम इंतजार करेंगे इस डेट को कोई फ्लाइट अवेलेबल है या नहीं, वो हमारे सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें जी इस तरह से कुछ ये ऊपर आपको ये जो है ये चार्ट भी नजर आएगा। 8 जनवरी, मैंने जनवरी सिलेक्ट किया था। 8 जनवरी है, 9 जनवरी है, 10 जनवरी है, 11 जनवरी है। यहाँ पे जिस डेट में जो टिकट अवेलेबल है वो ऊपर भी यहाँ पे लाइन में ये 11 जनवरी सिलेक्ट है। तो यहाँ पे 11 जनवरी में नीचे वो डिटेल बता रहा है। यहाँ पे देखिए ये 22 घंटे की फ्लाइट है जो कि वाया कराची है। तो मुझे डायरेक्ट फ्लाइट चाहिए, तो ये यानी कि 11 दिसंबर में कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। मैं इसको 12 में करता हूँ, 12 के ऊपर क्लिक करता हूँ। 12 दिसंबर में भी वो कह रहा है कोई भी डायरेक्ट नहीं है। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है वाया इस्लामाबाद, ये भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 13 दिसंबर में करता हूँ। 13 दिसंबर में यहाँ पे देखें जी नॉन स्टॉप है। नॉन स्टॉप जिस पे लिखा हुआ आएगा उसका मतलब कि ये फ्लाइट जो है ये डायरेक्ट है। उसके बाद 4 किस्म की जो है वो होती हैं टिकट्स। एक प्रोमो होती है, प्रोमो सस्ती होती है, लेकिन प्रोमो में अब कोई भी बैग वगैरह साथ लेके नहीं जा सकते। उसके बाद इकोनॉमी आती है, उसके अंदर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी होगा जैसा कि यहाँ पे लिखे 30 किलो जो है वो आप साथ में लेके जा सकते हैं। उसके बाद आगे एग्जेक्टिव इकोनॉमी है जो कि 85,000 की है, जिसमें ये 40 केजी तक आप साथ में लेके जा सकते हैं। उसके बाद बिजनेस है, बिजनेस में सीट अवेलेबल नहीं है। तो मुझे चाहिए इकोनॉमी, यही बेस्ट है। तो यहाँ पे 30 केजी मेरे लिए वजन काफी है, तो मैं इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये पेज आएगा। यहाँ पे आप नीचे आएगा कंटिन्यू एज ए गेस्ट, तो कंटिन्यू एज ए गेस्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने ये पेज आएगा। अब यहाँ पे आएगी डिटेल ट्रैवलर की। तो सबसे पहले लड़का है तो मिस्टर कर लीजिएगा, लड़की है तो मिस वगैरह आप कर सकते हैं। उसके बाद आएगा जेंडर, मेल है या फीमेल है, यानी लड़का है या लड़की है तो लड़का है, लड़के मेल कर लिया। उसके बाद आएगा फर्स्ट नेम। तो पासपोर्ट के ऊपर आप देखेंगे आपको फर्स्ट नेम लिखा हुआ नजर आएगा। पासपोर्ट के ऊपर आपको फर्स्ट नेम लिखा हुआ नहीं नजर आएगा, पासपोर्ट के ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आएगा गिवन नेम। तो गिवन नेम जो भी आपका होगा वो यहाँ पे गिवन नेम फर्स्ट नेम ही काउंट होता है। तो गिवन नेम आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आएगा लास्ट नेम। तो लास्ट नेम आप पासपोर्ट के ऊपर लास्ट नेम आपका लिखा हुआ होगा, तो लास्ट नेम की जगह पे पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है सर नेम। तो वहां पे सर नेम आप जो भी देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट नेम में आपका गिवन नेम आ गया, लास्ट नेम में आपका सर नेम आ गया।
उसके बाद आएगा डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ आप अपना पासपोर्ट देखें, जैसे पासपोर्ट के ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, बिल्कुल सेम वैसे ही आपने यहाँ से डेट ऑफ बर्थ जो है वो अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। आप अपनी टिकट भी बुक कर सकते हैं, अपने किसी दोस्त की भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता, जिसकी मर्जी आप टिकट जो है वो ऑनलाइन बुक करें। तो यहां से मैं डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूं। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे जी। उसके बाद आएगा आगे नेशनैलिटी। नेशनैलिटी में यहाँ पे पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान करेंगे। जैसे ही हमने नेशनैलिटी पाकिस्तान किया, उसके बाद वो मांग रहा है पासपोर्ट नंबर, तो वहां पे जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है, यहाँ पे अब आपने पासपोर्ट नंबर लिख देना है। पासपोर्ट नंबर लिखने के बाद पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट यहाँ पे लिखनी है। पासपोर्ट के ऊपर ही एक्सपायरी डेट लिखी होती है, वहां से देख के जो भी पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। यानी कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही ध्यान के साथ आपने फिल करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी में ये ना हो कोई इन्फॉर्मेशन गलत दे दें तो फिर प्रॉब्लम हो। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई आपसे गलती हो जाती है, तो फिर आपने हेल्पलाइन पर रब्ता करके उससे करेक्ट करवाना है। तो पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट होगी, उसके बाद पासपोर्ट कौन से कंट्री से इशू हुआ, पाकिस्तान से हुआ तो पाकिस्तान करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे आएगा फोन नंबर, ईमेल एड्रेस। ये दोनों चीजें जो है वो आपने लाजमी तौर पे देनी है, क्योंकि मोबाइल नंबर जो आप देंगे उसके ऊपर भी आपसे रब्ता किया जाएगा। फ्लाइट के हवाले से अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई शेड्यूल वगैरह चेंज होता है, तो आपको जाहिर सी बात है रब्ते के लिए देना ही पड़ता है। और यहाँ पे से जो है ये मैं सबसे पहले मोबाइल नंबर जो है वो दे देता हूँ। मोबाइल नंबर के बाद वो ईमेल एड्रेस, तो आपका जो भी ईमेल एड्रेस है वो भी लाजमी लिखें, क्योंकि आपको जो टिकट आएगी वो ईमेल एड्रेस में ही आएगी। तो ये सारी चीजें होंगी। उसके बाद ये अवार्ड प्लस मेंबर लॉगिन, इसकी जरूरत नहीं होती, तो मैं सिंपल इसको कॉन्टेक्ट पर्सन के ऊपर जो है ये क्लिक करता हूँ। कॉन्टेक्ट पर्सन के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आगे ये दोबारा से कॉन्टेक्ट डिटेल आएगी। तो यहाँ पे आप जो है इसको दोबारा से आप चूज सीट के ऊपर क्लिक करेंगे। चूज सीट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, ये भी स्टेप हमारा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे वो आपसे क्या पूछ रहा है कि आप अपनी मर्जी से कोई सीट जो है वो सिलेक्ट करना चाहते हैं या नहीं। आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पे ये देखें जहाज का आपको वो दिखाया जा रहा है कि आप इसमें सीट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मैं ये सबसे आगे विंडो सीट जो है ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके 1137 रुपए हैं एक्स्ट्रा, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि सबसे आगे होगी विंडो सीट होगी, थोड़ा निकलने में जल्दी हो जाता है, यानी कि बंदा यहाँ से जल्दी जो है वो निकल सकता है। उसके बाद कंटिन्यू टू एडिशनल सर्विस के ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वो आपको कह रहा है कि आप जो है वो डोनेशन करना चाहते हैं या नहीं। तो मैं इसको कुछ भी नहीं करना चाहता, किसी के ऊपर भी मार्क नहीं करता, मैं सिंपल जो है वो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, उसके बाद बारी आ जाएगी जी पेमेंट की। तो यहाँ पे हम वेट करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा ये वाला स्टेप। अब यहाँ पे गोल उटलू का डिस्काउंट अगर आपने लेना है तो इस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, गोल उटलू का डिस्काउंट कैसे लेते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो 10% आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पे एक अहम चीज बता दूं कि ये जो डिस्काउंट है ये सोनी धरती के पॉइंट्स के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपको एक फ्री चीज मिली हुई है, वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट की जानब से फ्री है। तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूं, सिंपली कंटिन्यू टू पेमेंट। कंटिन्यू टू पेमेंट के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने आएगा जी पेमेंट वाला स्टेप। अब यहाँ पे आपसे वो दो चीजें मांग रहा है। एक कह रहा है कि आप सोनी धरती से पेमेंट करना चाहते हैं तो पहले वाला ऑप्शन, अगर आप किसी भी बैंक के वीजा या मास्टर कार्ड से करना चाहते हैं तो ये दूसरा क्रेडिट कार्ड वाला ऑप्शन। यहां से आपका वीजा या मास्टर कार्ड है वो सिलेक्ट करेंगे, कार्ड का नेम क्या है, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और आपका जो भी एड्रेस है वो लिख के आप मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो जिस भी बैंक का आप कार्ड इस्तेमाल कर रहे होंगे वेरिफिकेशन कोड आएगा तो ये आपकी पेमेंट हो जाएगी। जैसे ही पेमेंट होगी साथ ही आपको टिकट आपकी ईमेल में सेंड कर दी जाएगी। लेकिन मैं ये टिकट बुक कर रहा हूं सोनी धरती के पॉइंट्स की मदद से। यहां से मैंने सोनी धरती पॉइंट ऊपर रहने दिया, सोनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम, इसको मैंने क्लिक किया। उसके बाद ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनको मैंने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है पे मेक पेमेंट। पे मेक पेमेंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले ये देखें, ये जो PNR आया ये भी आपने अपने पास नोट कर लेना है, कॉपी करके रख लेना है, क्योंकि PNR बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कुछ दोस्त यहाँ पे छोड़ देते हैं और PNR नोट नहीं करते, फिर बाद में कहते हैं यार अब मैं टिकट कैसे निकालूं, ईमेल में टिकट नहीं आई। तो इस पेज का आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट बल्कि ले लें, स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें। उसके बाद यहाँ पे देखिए आया सोनी धरती पेमेंट स्लिप IDP SID आपके सामने आई है। अब हम जरा चलते हैं मोबाइल की एप्लीकेशन पे। मोबाइल की एप्लीकेशन पे जाके वहां से हम जरा ये पेमेंट करते हैं। वहां से पेमेंट करके मैं आपको दिखाता हूं कि अब इसके बाद आपने पेमेंट जो है वो किस तरीके से करनी है एप्लीकेशन से। तो यहां से हम जरा मोबाइल फोन, आप अपने मोबाइल फोन को ओपन कर लें। मोबाइल फोन के ऊपर
सोनी दत्ती रेमिटेंस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। जो भी आपका CNAC नंबर है और पासवर्ड है वो लगा के आप अपनी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएं। एप्लीकेशन में हम जो है वो लॉगिन हो चुके हैं। एप्लीकेशन में लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा रिडीम पॉइंट्स। तो रिडीम पॉइंट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। रिडीम पॉइंट्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे चौथे नंबर पे लिखा हुआ है PIA के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे नेक्स्ट है, नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे एंटर PSID पे जो भी आपको PSID मिली है वो आपने लिखनी है, यानी कि जो आपको स्क्रीन पे वो शो हुई थी, जो मैंने आपको बोला था नोट कर लें। तो PSID आपने यहाँ पे लिखनी है। PSID लिखने के बाद यहाँ पे नीचे नेक्स्ट है, नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे वो यहाँ पे देखें कंफर्म कर रहा है 45,357। तो हम इसको कंफर्म करते हैं। जैसे ही हम इसको कंफर्म करेंगे उसके बाद वन टाइम पासवर्ड आएगा आपके मोबाइल फोन के ऊपर। तो आप थोड़ा सा आप इंतजार करें ताकि आपको वन टाइम पासवर्ड रिसीव हो जाए। जैसे ही वन टाइम पासवर्ड आएगा ये पेमेंट होगी, तो उसके बाद ये हमारी टिकट जो है ये कंफर्म हो जाएगी। तो वन टाइम पासवर्ड जो भी आया है वो यहाँ पे हम लिख के तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार करें। ये तो यहाँ पे देखें जी हमारी पेमेंट जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। हम इसको डन करते हैं। डन करके हम इसको 5 स्टार देते हैं। तो यहाँ पे देखें अमाउंट भी डिडक्ट हो चुकी है। तो जैसे ही आप ये पेमेंट करेंगे आपकी पेमेंट जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपके मोबाइल फोन पे भी और आपको ईमेल में भी मैसेज भी आ जाएगा और आपको आपकी ईमेल में टिकट भी सेंड कर दी जाएगी। ये तरीका था। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।